Assalamualaikum friends, hopefully you all are fine and doing good. So Oxford Secondary Science Book 1 Grade 6 की हमने Unit 4 Living Things and the Organisms Living Things एंड देयर एनवायरनमेंट हमने चैप्टर स्टार्ट किया था. उसके एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स किए थे. फर्स्ट 8 हमने देखे थे. नेक्स्ट हम देखते हैं आज की वीडियो में. क्वेश्चन नंबर 9 है, इन जनरल वाई वुड यू एक्सपेक्ट अ कार्निवोर टू बी कैमोफ्लेज एंड लार्जर देन हर्बीवोर. कि आप क्यों समझते हैं कि कार्निवोर में ये दो प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, एक तो कैमोफ्लेज की, दूसरी लार्जर देन हर्बीवोर. हर्बीवोर से इनका साइज लार्जर होना चाहिए. हर्बीवोर जो होती हैं वो प्लांट ईटिंग एनिमल्स को कहा जाता है, जबकि कार्निवोर्स होते हैं ये मीट ईटिंग एनिमल्स हैं, ये गोश्त खाते हैं. अच्छा, अब कैमोफ्लेज प्रॉपर्टी क्या होती है? ये बेसिकली एक प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू ऑर्गेनिज्म जो अपना कलर चेंज कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आपने सुना होगा गिरगिट रंग बदलता है, वो फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल है, ठीक है. उसमें गिरगिट जो एनिमल है इसमें ये प्रॉपर्टी पाई जाती है. इस तरह से कुछ कार्निवोर्स हैं जिनमें ये प्रॉपर्टी होती है. वो अब उनकी हेल्प कैसे करती है ये प्रॉपर्टी? कैमोफ्लेज में क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ऑर्गेनिज़म है प्लांट के ऊपर बैठा हुआ है, प्लांट ग्रीन कलर का है तो उसका कलर भी ग्रीन हो जाएगा. अगर किसी ऐसी चीज़ पे है बैठा है जो रेड कलर की है तो वो उसका अपना कलर भी रेड कलर हो जाएगा. वो उसका कलर जो होता है बिल्कुल सेम हो जाता है अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली. सो ये प्रॉपर्टी जो है ये अब कार्निवोर्स को कैसे हेल्प करती है? कार्निवोर्स यूज़ कैमोफ्लेज टू हाइड इट्स लोकेशन, अपनी लोकेशन, अपनी जगह को छुपाने के लिए, आइडेंटिटी को एंड मूवमेंट को फ्रॉम इट्स प्रे. अगर वो शिकार करना चाह रहा है तो शिकार से छुपने के लिए, ताकि उसको पता ना लग सके उसका, इसलिए इस प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी उनको हेल्प आउट करती है. अब लार्जर देन हर्बीवोर क्यों होता है? कार्निवोर्स का साइज़ लार्ज क्यों होता है? बिकॉज लार्ज साइज़ वुड हेल्प देम टू अटैक एंड ओवरटेक देयर एनिमी. क्योंकि लार्ज साइज़ को हेल्प करती है कि वो अपने एनिमी पे अटैक कर सके, उसको कैप्चर कर सके. क्वेश्चन नंबर 10 है, वाई आर द हर्बीवरस एनिमल्स जनरली पुअर फाइटर्स एंड बेटर एट डिफेंस देन अटैक. हर्बीवर्स एनिमल जो होते हैं इनमें ये पुअर फाइटर्स होते हैं, लड़ नहीं सकते, बट दे हैव डिफेंस सिस्टम, स्ट्रॉन्गर डिफेंस सिस्टम होता है, बेटर डिफेंस सिस्टम होता है देन अटैक करने के बजाय ये अपनी जान बचाना इनको ज़्यादा अच्छे से आता है. तो ऐसा क्यों है? रीज़न इसकी ये है कि हर्बीवर्स आर जनरली पुअर फाइटर्स बिकॉज दे डिपेंड अपॉन ग्रीन प्लांट्स फॉर देयर फूड. मेन रीज़न क्या है पुअर फाइटर्स होने की? क्योंकि इनको फाइट करने की ज़रूरत नहीं, अपना खुराक लेने की ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज दे आर डिपेंडेंट अपॉन प्लांट्स. ये अपनी खुराक पौधों से लेते हैं, प्लांट्स से लेते हैं. सो इनको अटैक करने की ज़रूरत नहीं होती प्लांट्स पे. दे डू नॉट नीड टू हंट और फाइट फॉर देयर फूड, सो दैट्स वाई दे डोंट हैव आउटस्टैंडिंग फीचर्स फॉर फाइटिंग. अब नेक्स्ट बेटर डिफेंस सिस्टम जो होता है, दे आर बेटर एट डिफेंस टू स्टे अलाइव बिकॉज कार्निवोर्स डिपेंड्स अपॉन हर्बीवोर्स एज देयर फूड. अब इनका डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग क्यों होता है? वो इसलिए स्ट्रॉन्ग होता है कि जब कार्निवोर्स जो होते हैं वो इन पे डिपेंड करते हैं. कार्निवोर्स जो होते हैं वो हर्बीवोर्स को खाते हैं, इनका मीट खाते हैं. सो उन कार्निवोर्स से बचने के लिए, उनके अटैक से बचने के लिए इनका जो डिफेंस सिस्टम होता है वो ज़्यादा बेटर होता है. क्वेश्चन 11 है, वाई डू कार्निवोर्स यूजुअली लिव ऑन देयर ओन. कार्निवोर्स खुद से ही क्यों रहते हैं, येट हर्बीवोर्स लिव इन ग्रुप्स सच एज फ्लॉक्स एंड हर्ड्स. कार्निवोर्स होते हैं वो अकेले भी रहते हैं, जबकि हर्बीवोर्स जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं वो पूरा उन ग्रुप्स की फॉर्म में रहते हैं, जैसे हम हर्ड्स या फ्लॉक्स कहते हैं. ठीक है, ये ग्रुप्स की फॉर्म में मूव करते हैं, ग्रुप्स की फॉर्म में ही ज़्यादा रहते हैं, अकेले ये नहीं रह पाते. तो ऐसा क्यों है? रीज़न इसकी है, carnivores usually live on their own because they are strong and can protect themselves and easily find their food by hunting. carnivores animal जो होते हैं वो ज़्यादा strong होते हैं, वो अपनी खुराक जो है वो इजीली ले पाते हैं अकेले भी, उनको ग्रुप्स में अटैक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. दे कैन ईज़िली गेट देयर फूड बाय हंटिंग, शिकार करके अपनी खुराक ले लेते हैं. जबकि हर्बीवोर्स जो होते हैं दे लिव इन ग्रुप्स फॉर देयर सेफ्टी टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम प्रीडेटर्स. प्रीडेटर्स मीन शिकार से बचने के लिए ये ग्रुप्स में रहते हैं. क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हेन अ बीफ टेप फॉर्म इज़ लिविंग इन द ह्यूमन गट, हाउ डज द टेप फॉर्म बेनिफिट एंड हाउ डज द ह्यूमन सफ़र. बीफ टेप फॉर्म जो होता है ये जब ह्यूमन गट में, ह्यूमन बींग्स के स्टमक में होता है तो उससे उसको क्या फ़ायदा पहुंचता है और ह्यूमन बींग जो होता है वो सफ़र कैसे करता है. टेप फॉर्म बेनिफिट्स, टेप फॉर्म जो पेट में कीड़े पड़ जाते हैं बेसिकली उसकी एग्जांपल है टेप फॉर्म होता है. बीफ टेप फॉर्म इसको कहते हैं. ये जब हमारे स्टमक में, गट में रहते हो तो वहाँ से ये अपनी फूड लेता है और शेल्टर लेता है, रहने की जगह इसको मिलती है, और दूसरा खुराक लेता है.
इसके रिज़ल्ट में ह्यूमन सफ़र कैसे करता है? ह्यूमन्स इन रिटर्न सफ़र फ्रॉम, ये FRIM नहीं है, FROMI, वेट लॉस होता है, वज़न उसका कम हो जाता है, एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द रहता है, डायरिया, लूज़ मोशन उसको हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है सजेस्ट सम वेज इन विच द इन्फेक्शन ऑफ ह्यूमन्स बाय बीफ टेपवॉर्म कैन बी स्टॉप। बीफ टेपवॉर्म से ह्यूमन की बॉडी में जो इन्फेक्शन होता है उसको किस तरह से स्टॉप किया जा सकता है? इसके प्रिकॉशंस हैं वॉश हैंड्स प्रॉपरली और मेंटेनिंग हाइजीन, सफाई सुथराई का ख्याल रखा जाए, हाथ प्रॉपरली धोए जाएं, ईट प्रॉपरली कुक्ड मीट, जो मीट आप खाते हैं वो प्रॉपरली कुक होना चाहिए। नंबर 3 डोंट ईट रॉ मीट, यहाँ पे ईट आपने वर्ड ऐड करना है। अच्छा, यहाँ पे डोंट रॉ ईट मीट लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने वर्ड लिखना है डोंट ईट रॉ मीट। कच्चा गोश्त नहीं खाना चाहिए क्योंकि वहाँ से टेपवॉर्म बॉडी में ट्रांसफ़र होता है। प्रॉपरली वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने से पहले उसको अच्छी तरह से आपने वॉश करना है। मेडिसिन कैन ऑल्सो बी यूज टू ट्रीट इन्फेक्शन, और अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको ट्रीट करने के लिए डिफरेंट मेडिसिन ली जाती हैं। क्वेश्चन 14 है डज अ पैरासाइट हैव एनी स्पेशल प्रॉब्लम नॉट यूजुअली मेट विद बाय अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स, एक्सप्लेन योर आंसर। पैरासिटिज्म बेसिकली क्या होता है? पैरासाइट्स जो है ये वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दे लिव इन रिलेशनशिप विद देयर होस्ट, या तो ये लिविंग ऑर्गेनिज़म जहाँ से ये अपनी खुराक लेते हैं, या तो ये उनकी बॉडी के ऊपर रहते हैं या बॉडी के अंदर रहते हैं। इसकी एग्जांपल आप देख रहे हैं, अगर बॉडी के ऊपर जो एग्जांपल है वो लाइस, सर में जो जुएँ पड़ जाती हैं वो पैरासाइट्स, जुएँ क्या होती हैं? पैरासाइट्स की एग्जांपल है। ये हमारी बॉडी से क्या ले रही होती है? ब्लड ले रही होती हैं, जबकि विद इन द बॉडी अगर एग्जांपल हम देखें तो पेट में जो कीड़े पड़ जाते हैं, जैसे कि टेपवॉर्म की हमने एग्जांपल देखी, इनको हम एंडोपैरासाइट कहते हैं। और जो जिन ऑर्गेनिज्म के ऊपर या किसी की बॉडी के अंदर अगर रह रहे हैं तो उसको हम होस्ट कहते हैं। और ये पूरा जो रिलेशनशिप है पैरासाइट और होस्ट का, इस रिलेशनशिप को हम कहते हैं पैरासिटिज्म। पैरासाइट्स लिव इन रिलेशनशिप विद देयर होस्ट फॉर देयर फूड एंड शेल्टर, ये अपनी फूड और शेल्टर लेते हैं। दे नीड देयर होस्ट फॉर देयर सर्वाइवल, अब इनको सर्वाइवल के लिए अपना होस्ट चाहिए होता है क्योंकि ये होस्ट से ही अपना फूड और शेल्टर ले रहे हैं। सो दे रेयरली किल देयर होस्ट बट कैन रिजल्ट इन सम डिजीज़ इन देयर होस्ट एंड हार्म देम, क्योंकि इनको अपना होस्ट चाहिए होता है अपनी सर्वाइवल के लिए, ज़िंदा रहने के लिए होस्ट की ज़रूरत पड़ती है जहाँ से खुराक और शेल्टर ले सकें। तो ये अपने जो होस्ट होते हैं उसको किल नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं, उनको डिफरेंट डिजीज़ हो जाती हैं और इस तरह से उनको नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, वाइल प्लांट्स एंड एनिमल्स दे डोंट हैव सच रिलेशनशिप। अच्छा, ये एक क्वेश्चन में यही पूछा हुआ था कि डज अ पैरासाइट हैव एनी स्पेशल प्रॉब्लम, कि पैरासाइट में कुछ ऐसी स्पेशल प्रॉब्लम है जो कि प्लांट्स और एनिमल्स में नहीं होती। तो स्पेशल उनकी यही प्रॉब्लम है कि उनको अपना होस्ट चाहिए होता है सर्वाइवल के लिए, होस्ट के बगैर ये ज़िंदा नहीं रह सकते, जबकि प्लांट्स और एनिमल्स में इस तरह का कोई रिलेशनशिप नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाट वुड हैपन इफ़ ऑल द बैक्टीरिया ऑन इन दिस प्लैनेट सडनली डाई, अगर पूरे प्लैनेट पे जितने भी बैक्टीरिया उन सब की डेथ हो जाए तो क्या होगा? रिजल्ट्स इफ़ बैक्टीरिया डेथ डाई, इफ़ ऑल द बैक्टीरिया ऑन दिस प्लैनेट सडनली डाई दिस वुड ग्रेटली अफेक्ट ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट डिपेंड अपॉन द बैक्टीरिया। इससे क्या होगा? प्लांट्स और एनिमल्स ग्रेटली अफेक्ट होंगे बिकॉज देयर आर सम प्लांट्स विच नीड बैक्टीरिया विच प्रोवाइड देम नाइट्रोजन टू मेक प्रोटीन्स, क्योंकि प्लांट्स बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं जिनको बैक्टीरिया चाहिए होता है, वो उनको नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है जो कि वो अपने प्रोटीन्स बनाने में इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन नीड यूजफुल बैक्टीरिया फॉर डाइजेशन। प्लांट्स को बैक्टीरिया चाहिए होते हैं क्योंकि वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, एयर में से नाइट्रोजन लेके प्लांट्स को प्रोवाइड करते हैं जो कि प्लांट उनको इस्तेमाल करके प्रोटीन बनाता है। और एनिमल्स किस तरह से डिपेंड करते हैं कि एनिमल्स की बॉडी में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि उनके डाइजेशन में हेल्प करते हैं, उनको हम यूज़फुल बैक्टीरिया कहते हैं। इसके अलावा भी एग्जांपल अगर हम देखें तो डिकम्पोजिशन की एक एग्जांपल है। डिकम्पोजिशन में क्या होता है, कोई भी चीज़ अगर ख़राब हो जाती है, कोई डेड बॉडी भी अगर है तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, उसको डिकम्पोज कर देते हैं, कॉम्प्लेक्स से सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर बैक्टीरिया नहीं होंगे तो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस भी नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 लास्ट क्वेश्चन है When bees and other nectar-seeking insects visit flowers, how do the insects benefit?
बीस और बाकी जो फ्लावर से जो नेक्टर ऑब्टेन करने के लिए जो इंसेक्ट्स होते हैं, जब ये फ्लावर को विज़िट करते हैं तो इंसेक्ट को इससे क्या फ़ायदा पहुंचता है, हाउ डू द फ्लावर बेनिफिट्स। तो इसमें हमने बताना है कि डिफरेंट इंसेक्ट्स या बीस जो मक्खियाँ होती हैं, मधुमक्खियाँ जिसको कहते हैं, वो जब प्लांट्स को के फ्लावर्स को विज़िट करती हैं, उसके ऊपर बैठती हैं, तो उसके रिज़ल्ट में प्लांट को क्या फ़ायदा हो रहा होता है और उन इंसेक्ट्स को क्या फ़ायदा पहुंच रहा होता है। ये जो इन दोनों को ही बेनिफिट हो रहा होता है, और ये जो रिलेशनशिप होता है इसको हम कहते हैं म्यूचुअलिज्म। द रिलेशनशिप बिटवीन दीज इंसेक्ट्स एंड प्लांट्स इज कॉल्ड म्यूचुअलिज्म इन विच बोथ गेट बेनिफिट्स। अगर दो ऑर्गेनिज्म साथ रह रहे हैं और दोनों को फ़ायदा हो रहा है तो इस रिलेशनशिप को हम कहते हैं म्यूचुअलिज्म। इसमें अच्छा, इससे पिछले भी हमने एक पैरासिटिज्म वर्ड पढ़ा था, उसमें क्या हो रहा था, पैरासाइट को फ़ायदा हो रहा था और होस्ट को नुकसान हो रहा था। तो उस तरह का जो रिलेशनशिप होता है उसको हम कहते हैं पैरासिटिज्म। अच्छा, अब यहाँ भी म्यूचुअलिज्म में एक बीस और बाकी नेक्टर सीकिंग इंसेक्ट्स क्या करें, दे गेट देयर फूड बाय कलेक्टिंग नेक्टर फ्रॉम प्लांट्स। प्लांट को विजिट करके वहाँ से अपनी फूड ले रहे हैं। इन रिटर्न दीज इंसेक्ट हेल्प द प्लांट्स टू रिप्रोड्यूस बाय ट्रांसफरिंग देयर पोलन ग्रेन्स फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर इन अ प्रोसेस कॉल्ड पोलिनेशन। मदद कैसे करें, प्लांट्स को क्या फ़ायदा हो रहा है, प्लांट्स को ये फ़ायदा हो रहा है कि प्लांट्स में पोलिनेशन का प्रोसेस हो रहा है। पोलन ग्रेन्स जो हैं वो इन इंसेक्ट्स की बॉडी पे स्टिक कर जाते हैं, और वो इंसेक्ट जब दूसरे फ्लावर पे बैठता है तो वो पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर तक ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इस तरह से ये पोलिनेशन में हेल्प करते हैं प्लांट्स की। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट लाजमी कीजिएगा।